नमस्कार। आज हम बात करेंगे देसी घी के बारे में। शायद ही कोई ऐसा हो जिसे देसी घी ना पसंद हो, लेकिन देसी घी का नाम सुनते थोड़ा खतरे की घंटी बजती है कि खाने में तो बहुत स्वाद है, लेकिन क्या हमारे हार्ट के लिए फ़ायदेमंद है? क्या हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा? क्या इसका क्या लॉन्ग टर्म क्या हमें नुकसान होने वाला है? इन सब जो मिथ हैं, जो इसके बारे में भ्रांतियां हैं, आज उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये बता दिया जाए कि आयुर्वेद के अनुसार जो चरक संहिता से मैं कोट कर देता हूँ, घी जो है वो स्मृति, मेधा, ऊर्जा, बल, वीर्य, ओज, कफ और वसावर्धक है। इसी के साथ साथ यह वात, पित्त, बुखार और विषैले पदार्थों का नाशक है। तो ये देसी घी की प्रॉपर्टीज़ हैं। और अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट की, तो 14 ग्राम देसी घी में 112 कैलोरीज मिलती हैं हमें, और 14 में से 13 ग्राम इसमें फ़ैट होता है। और कौन सा फ़ैट होता है ये भी बता देते हैं आपको। 8% होता है मोनोसैचुरेटेड और 4% पॉलीसैचुरेटेड फ़ैट है। तो ये क्या है देसी घी, हमें कैसे इसका फ़ायदा मिलता है, क्या नुकसान मिलता है? तो देखिए, हृदय रोग जो विशेषज्ञ हैं, जो हार्ट के विशेषज्ञ हैं, वो उनका गुस्सा जो है वो मोटापे और दिल के रोगियों का जो उनके पास पहुंचते हैं, तो उनका गुस्सा घी पर ही उतर जाता है सारा। लेकिन हमारी सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के अनुसार घी को औषधि माना गया है। इससे सबसे प्राचीन सात्विक आहार से सभी दोषों का निवारण होता है। यह आयुर्वेद की बात हम कर रहे हैं। वात और पित्त को शांत करने में सर्वश्रेष्ठ है ये, और साथ ही साथ कफ को भी संतुलित करता है। ये इतने फ़ायदे वाला देसी घी हम क्यों न लें, इसका सवाल तो हमें करना ही पड़ेगा जो हृदय रोग विशेषज्ञ भाई हैं हमारे, उनसे। देखिए, वात और पित्त को शांत बिल्कुल करता है, और कफ को संतुलित करता है, जैसे कि मैंने बताया। इससे हमें ना स्वस्थ वसा प्राप्त होती है। वसा होती फैट, सो हेल्दी फैट हमें मिलता है, जो कि लिवर और हमारे जो रोग की प्रतिरोधक प्रणाली है उसको ठीक रखने के लिए ज़रूरी फैट है, वो मिलती है हमें। तो लेकिन घर का बना हुआ देसी घी बाज़ार के मिलावटी घी से बेटर होता है। देखिए, बाज़ार में करीब करीब 500 से लेकर 3-4 हज़ार रुपये किलो तक देसी घी मिलता है। तो बेशक कम खाएं, और मात्रा भी हम अभी आपको पूरी मात्रा की जानकारी देंगे, लेकिन अच्छा खाएं और गाय का खाएं। तो देसी घी हमेशा फ़ायदेमंद है हमारे लिए। तो पूरा का पूरा सैचुरेटेड फैट है, यह कहते हुए आप सोच रहे होंगे कि यार क्या सैचुरेटेड फैट खाने से तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ज़रा धीरज रखिए। मुझे घी में उतने अवगुण नहीं हैं जितने गुण हैं। तो गुणों की खान घी को छोड़ना मुश्किल है। ये सच है कि पॉली अनसैचुरेटेड जो फैट है उसको आग पर चढ़ाना अस्वास्थ्यकारी होता है, क्योंकि ऐसा करने से पैराक्साइड्स और अन्य फ्री रेडिकल्स जो निकलते हैं, और इन पदार्थों की वजह से अनेक बीमारियां और अनेक समस्याएं पैदा होती हैं। इसका अर्थ यह भी है कि जो वनस्पति जन्य सभी खाद्य तेलों स्वास्थ्य के लिए कमोबेश हानिकारक तो हैं ही। जितने भी सभी जो वनस्पतियों से बने हुए खाद्य तेल हैं सारे हानिकारक तो हैं, लेकिन हमें तो ये रेशियो निकालनी है कौन सा कितना फ़ायदेमंद है और कौन सा कितना नुकसानदायक है। तो अब घी की बात करते हैं, कितना फ़ायदेमंद है इस पे ज़रा जिक्र करते हैं। घी का मामला देखिए थोड़ा बाकी तेलों से अलग है। वो इसलिए कि घी का जो स्मोकिंग पॉइंट है वो दूसरे फैट की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए पकाने से ये आसानी से नहीं जलता। इसमें जो घी में स्थिर होते हैं सैचुरेटेड बॉन्ड्स, ये बहुत ज़्यादा होते हैं।
जिससे फ्री रेडिकल्स निकलने की आशंका भी बहुत कम होती है। सो घी की छोटी फैटी एसिड की चेन को शरीर बहुत जल्दी पचा भी लेता है। सो अब आप उलझन में पड़ गए होंगे कि भाई घी इतना फ़ायदेमंद है तो हृदय रोग विशेषज्ञ तो कहते हैं घी सब रोगों की जड़ है। तो भाई ऐसा है, घी से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। घी पर हुए जो रिसर्च हैं वो ये बताते हैं कि इससे रक्त जो ब्लड है हमारा और जो हमारे आंत है उसमें जो जितना कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है वो कम हो जाता है। और इसका मैं कारण भी बता देता हूँ आपको। घी से बाइलरी लिपिड्स का स्त्राव बढ़ जाता है, उनका वहाँ से रिलीज़ होना बढ़ जाता है। और घी हमारी नर्वस सिस्टम और ब्रेन इसके लिए सबसे श्रेष्ठ औषधि माना गया है। और आयुर्वेद की कई दवाइयाँ, सारस्वत घी, ब्रह्मी घी, कई दवाइयाँ घी में ही बनती हैं। तो घी तो गुणों की खान है। और आँखों पर दबाव भी इससे जो पड़ता है, आई का ऑकुलर प्रेशर भी घी से कम होता है। अब ग्लूकोमा के मरीज़ों के लिए भी फ़ायदेमंद हो गया, क्योंकि ग्लूकोमा के मरीज़ों का तो ऑकुलर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो अगर ये उसको कम करता है तो ग्लूकोमा में भी फ़ायदेमंद दे सकता है। तो देखिए, इतनी जानकारियाँ देने के साथ साथ कुछ सावधानियाँ भी हैं। सावधानियाँ ये हैं कि भैंस के दूध के मुकाबले गाय के दूध में फ़ैट की मात्रा कम होती है। इसलिए निराश शुरू में न हों आप, लेकिन इतना विश्वास बनाए रखें कि जल्दी ख़त्म हो जाए। अगले हफ्ते देखिए, ऐसा है, गाय के दूध में सामान्य दूध की तरह प्रदूषण का असर हो सकता है। मसलन कीटनाशक हो सकते हैं, कृत्रिम खाद्य भी के अंश चारे के थ्रू दिए गए हो सकते हैं। तो संभव हो सके तो अगर ऑर्गेनिक आपको घी मिल जाए गाय का, तो आपके लिए वो हर तरफ से फ़ायदेमंद है। और अब लाख रुपए का सवाल, घी खाएं कि न खाएं। कभी आप गुनगुनाते हैं, कभी आप कहते हैं अवगुण हैं, कभी कहते हैं गाय का खाएं, कभी कहते हैं भैंस का खाएं, तो करें क्या? तो देखिए, एक स्पष्ट सलाह मैं आपको दे देता हूं कि अगर आप स्वस्थ हैं तो घी जरूर खाएं, क्योंकि ये मक्खन से अधिक सुरक्षित है। इसमें तेल से अधिक पोषक तत्व हैं। और आपने देखिए, हमारे पंजाबियों की तो शान निराली है, घी खाना ही खाना है, टनों के हिसाब से खाना है। लेकिन फिट और मेहनती भी होते हैं हमारे पंजाबी और हरियाणा के सभी निवासी। लेकिन फिर भी एक वर्ड ऑफ कॉशन है। देखिए, एक और बात है, आयुर्वेद के हिसाब से अगर कहीं अल्सर है, कहीं कब्ज है और आँखों की बीमारी हैं और साथ ही साथ त्वचा की बीमारी हैं, इनमें भी घी का प्रयोग किया जाता है। तो खैर, समअप करते हुए मैं आपको यही बताऊंगा कि 5 से 10 ग्राम गाय का घी कोशिश करें घर में निकाल लें। और कोशिश करें कि गाय हमारी उसमें प्योर भारतीय हो, शुद्ध भारतीय गाय हो। और उसका चारे में कोशिश करें कि ऑर्गेनिक चारा, उनको घर का ही चारा या कृत्रिम घास कोई जिसमें ऑर्गेनिक हम उसको दिया हो। मतलब हर तरफ से एहतियात बरतते हुए अगर घी बने तो इससे उत्तम तो कोई तेल नहीं है। और एक बात और, अगर घी के साथ साथ हम खाद्य तेलों की बात करें तो जितने भी नेचुरल ऑयल्स हैं या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हैं, वही सिर्फ हमें खाने चाहिए। तो देसी घी, सरसों का तेल जो कच्ची घानी का ऑर्गेनिक हो तो ज़्यादा अच्छा है, और नारियल का तेल जो कोल्ड प्रेस्ड हो। ये 3 तरह के तेल हमारे खाने के लिए, जो अभी तक की हमारे पास लेटेस्ट जानकारी है उसके अकॉर्डिंगली, ये शरीर के लिए फिट माने जाते हैं। और मात्रा इसकी सीमित रखें, जितनी कम से कम हम इस्तेमाल करें। जैसे मैंने देसी घी आपको बताया कि 5 से 10 ग्राम एक दिन में, 1 चम्मच 5 ग्राम का होता है। तो इस मात्रा को सीमित रखते हुए, और हाँ, अगर आप फैट्स उच्च काफ़ी मात्रा में लेते हैं तो भाई उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, फैट को सीमित मात्रा में लें, चीनी, चावल और मैदा और गेहूं का इस्तेमाल कम से कम करें, तो डेफिनेटली हम लगभग सभी बीमारियों से बच सकते हैं। धन्यवाद।